गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो कैसे हो आप दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो 4 दिन से आपके साथ नहीं जुड़ने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन से कुछ पहले करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले करंट अफेयर यही रहता है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त कौन बने हैं भारत के नए? राजीव कुमार। राजीव कुमार, ठीक है। ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। चुनाव आयुक्त भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। इसके अलावा अलग अलग नया क्वेश्चन है कि कोरोना फाइटर गेम का लॉन्च किसने किया। जो कोरोना फाइटर है, कोरोना 19 जो अभी कोविड-19 चल रहा है, जिसके देश के अंदर काफ़ी नुकसान हो रहा है, युवाओं को काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे, जॉब वगैरह ये जो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं इसके कारण। तो उसके द्वारा जो कोरोना फाइटर गेम का विमोचन किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना फाइटर गेम का विमोचन किया है। कोरोना फाइटर गेम का विमोचन किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना फाइटर गेम का विमोचन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगले क्वेश्चन है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? जो क्रिकेट के खिलाड़ी है, वो क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है, रोहित शर्मा, जो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, रोहित शर्मा को दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन है कि जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत जो सर्वेक्षण लिस्ट आई है, जो स्वच्छ स्थान है, तो उनमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? तो फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? इंदौर फर्स्ट स्थान पे रहा। इसके अलावा राज्य, तो ऐसा कौन सा राज्य है तो फर्स्ट स्थान पे रहा स्वच्छता के मामले में? तो वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पे रहा। जो स्वच्छता के मामले में ओवरऑल, तो वो कौन सा रहा? इंदौर रहा, जो लगातार 3 वर्षों तक ये चलता आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। इसके अलावा जो लालजी टंडन एक नाम आता है, लालजी टंडन कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लालजी टंडन की हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है कि वह कहाँ के राज्यपाल थे। वो एमपी के राज्यपाल थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये भी कि वो कहाँ के राज्यपाल थे? एमपी के राज्यपाल थे, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अपना पहले क्वेश्चन है कि गोगा जी की धुरमेड़ी कहाँ स्थित है? तो गोगा जी की धुरमेड़ी कहाँ पे स्थित है? तो धुर है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान की जो गोगा जी की है ना, वो धुरमेड़ी स्थित है। इसके अलावा धुरमेड़ी के और भी नाम आ सकता है, वो आपको याद रखना है। एक तो धड़ या कंबद, कैम्ब है, तो ये याद रखना है ये दोनों नाम की। राजस्थान ये भी आ सकते हैं धुरमेड़ी की जगह की। गुगा जी के कंबद कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। और धड़ भी कहाँ पे है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है? तो शीर्ष कहाँ पे है? जहाँ पे गोगा जी का सिर गिरा, वो तो कहाँ होगी? शीर्ष मेरी। जहाँ जाकर धड़ गिरा वो कहाँ पे होगी? धड़ मेड़ी। तो धड़ मेड़ी तो नौर हनुमानगढ़ में है, जिनकी उनकी घोड़ी थी लीलन, तो वो उनको ले जाकर वहाँ पे नौर हनुमानगढ़ के अंदर गिरे, तो वहाँ पे उनकी धर्मेड़ी बनाएगी। जबकि चूरू के अंदर बने वहाँ पे शीर्ष पड़ा, तो वहाँ पे शीर्ष मेड़ी उनकी बनाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगले क्वेश्चन है, जो गोगा मेडी का मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया और उसका वर्तमान स्वरूप किसके देन है? तो गोगा जी मेडी का जो मूल मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? जो वर्तमान देन है वो किसके है? तो उसकी जो मूल मंदिर का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, और जो वर्तमान देन है वो किसकी है? गंगा सिंह की वर्तमान देन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो वो है कौन से? हड़बू जी की है जिनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। क्योंकि जो हड़बू जी थे वो क्या करते थे, जो ऐसे जानवर या फिर ऐसे पशु पक्षी जो अपाइज थे या रोगग्रस्त थे, उनके द्वारा क्या है कि अपनी बैलगाड़ी के अंदर घास फूस लेकर उनको खिलाया जाता था। इसके कारण उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक ने अपने अंतिम समय हरभू जी के साथ बिताया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि जोधपुर के कौन से शासक है जिसने अपना अंतिम समय हरभू जी के साथ बिताया था? तो वो राज जोधा है जिन्होंने अंतिम समय हरभू जी के साथ बिताया। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड को किस लोक देवता ने मांगलिक गोत्रीय ब्राह्मण बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने किस लोक देवता को मांगलिक गोत्र का ब्राह्मण बताया? तो मेहा जी को मांगलिक गोत्र का ब्राह्मण बताया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना है मारवाड़ में ऊँट लाने का सर्वप्रथम योगदान किसको है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का योगदान किसको है? पाबूजी को है। तो इसके ऑप्शन में दो आ रहे हैं, ए और बी, तो इसका दोनों ऑप्शन सी हो जाएंगे, हालांकि मिसप्रिंट के कारण हो गए हैं। तो पाबूजी इसका आंसर हो जाएगा। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी के मुख्य रूप से हमें ये तो चूरू वाला ददरेवा स्थान, एक धुरमेड़ी जो हनुमानगढ़ के अंदर है, इसे गोगाड़मेर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो दो याद रहते हैं। तो मुख्य रूप से रामदेव जी का अगर जन्म पूछा जाए तो जन्म कहाँ पे है? जन्म बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर की शिव तहसील है जिसके अंदर उडकेश्वर नामक गांव का नाम है। उस गांव में किसा हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। जिनकी माता का नाम बासलदे था और पिता का नाम जेवर सिंह था और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था और पत्नी का नाम कैमलदित्य है और नागवंश से क्या थे? ये शासक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन सा उल्लेख देवता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एक बार नहीं को 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामदेव जी है वो सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दिमाग में याद रखना है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। छोटा रामदेवरा कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि छोटा रामदेवरा कहाँ पे स्थित है। आपने रामदेव जी सुना है, तो रामदेव जी का छोटा रामदेवरा कहाँ पे स्थित है? छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर स्थित है। याद रखिए, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर स्थित है। बाबेरे बीज कब मनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी कि बाबेरे बीज कब मनाए जाते हैं? तो भाद्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? बाबेरे तीज मनाए जाते हैं। हाल ही कुछ समय पहले 2000 दिन पहले सावन शुक्ल चतुर्थ, सॉरी भाद्र शुक्ल चतुर्थ को क्या मनाया गया था? तो वो मनाया गया था कौन से? गणेश चतुर्थी मनाई गई थी। वो आपको याद रखने हैं। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी क्या सावन शुक्ल चतुर्थ को क्या मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सी तेजाजी की कौन सी जनजाति का अपना इष्ट देव मानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेजाजी को कौन सी जनजाति है जो अपना इष्ट देव मानती है? तो सहरिया जनजाति क्या है? तेजाजी को अपना इष्ट देव मानते हैं। तेजाजी क्या है? लोक देवता में शामिल रही है। जो पंचपीर जाने जाते हैं वो पंचपीरों में ये शामिल नहीं है। तो पंचपीरों में शामिल कौन से हैं? उसके लिए आपको एक शॉर्टकट याद रखनी है ट्रिक, गोगा, गोपा, मेहरा। तो गोपा मेहरा आप याद रख सकते हैं। गोपा मेहरा में ये पांचों आ जाएंगे जो पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं। वो पहला कौन सा है? गो पे गोगा जी हो जाएगा, पै से पाबू जी हो जाएगा, मैं से मेहा जी हो जाएगा और है से हड़बू जी होगा, आर से रा से रामदेव जी हो जाएगा। तो आपको ये पांच याद रखते हैं। गोपा मेहरा जो राजस्थान के पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य बच के वो स्थानीय लोक देवता है जिन्होंने स्थानीय स्तर पर अपना अच्छा काम किया गया, तो इसके कारण उनको स्थानीय लोक देवता के नाम से जाना जाने लग गया। अगला क्वेश्चन है दो सिर व चार हाथों वाले देवता कौन थे? दो सिर व चार हाथों वाले लोक देवता कौन थे? तो दो सिर व चार हाथ वाले कौन से? कल्ला जी थे, जिनने अपने दो ताऊ थे जयमल, उन्होंने सिर पर चढ़ाकर अकबर के सामने तीर्थ हुआ था 5 साका, उसके अंदर उन्होंने क्या हुआ था? अपना शौर्य दिखाया, जिसके कारण अंग्रेजों ने, अकबर ने इनको क्या कहा? दो चार हाथों वाले देवता कहा। तो दो सिर व चार हाथों वाले देवता कौन सा है? तो कल्ला जी दो सिर व चार हाथों वाले देवता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ में से कौन से शाखा में लोक देवता कल्ला जी की विकृति प्राप्त हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चित्तौड़ के तीसरे शाखे के अंदर 1567-68 के अंदर चित्तौड़ के अंदर तीसरा शाखा हुआ था, 1535 के अंदर दूसरा हुआ था, 1301 के अंदर पहला हुआ था। तो जो तीनों शाखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखने हैं। पहले में पद्मिनी, दूसरे के अंदर कमलाबाई, तीसरे के अंदर जो कर्मावती थी वो हुई थी, तीसरी के अंदर ये पतला जी की पत्नी थी फूल कंवर, जो पत्ता की पत्नी थी फूल कंवर। तीसरे शाखे में वह सती हुई थी, दूसरे के अंदर कर्मावती हुई थी और पहले में पद्मिनी सती हुई थी। वो भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ के कौन से दरवाजे पर कल्ला जी का स्मारक बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ के तीसरे दरवाजे पर क्या हुआ है? कल्ला जी का क्या हुआ है? स्मारक बना हुआ है, जिसे भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। भैरव पोल के अंदर क्या हुआ है? चित्तौड़ के कल्ला जी के दरवाजे उनकी मूर्ति बनी हुई है। किस लोक देवता की मूर्ति केसर व अफीम चढ़ाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल्ला जी की मूर्ति के ऊपर केसर व अफीम चढ़ाया जाता है, केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है गुर्जर जाति के सबसे लोकप्रिय देवता कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुर्जर जाति के सबसे लोकप्रिय देवता कौन से हैं? तो गुर्जर जाति के लोकप्रिय देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोकप्रिय देवता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कौन से लेख देवता की मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है? तो देवनारायण जी मूर्ति के स्थान पर क्या की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मल्लिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर बाबा का उपनाम क्या है? गोमतेश्वर जो बाबा है वो उसका उपनाम क्या है? तो उनका नाम है भूरिया बाबा। गोमतेश्वर बाबा का उपनाम क्या है? भूरिया बाबा। इसके लिए जो मीणों के ना इष्ट देवता है ये भूरिया बाबा, और इनकी सौगन, भूरिया बाबा की सौगन खाने के बाद मीणा जाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। चलते हैं आज के अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला अंतिम क्वेश्चन है, वीर फत्ताजी या पत्ताजी का जन्म कहाँ पे हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है कि वीर फत्ताजी या पत्ताजी का जन्म कहाँ हुआ? तो साथो गांव जालोर के अंदर उनका जन्म हुआ। तो साथो गांव जालोर के अंदर वीर फत्ताजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि साथो गांव जालोर के अंदर वीर फत्ताजी का जन्म हुआ था। कैसे लगे आपको आज की प्रश्नोत्तरी? कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।